हाँ जी, गुड इवनिंग। कंटिन्यू करेंगे टीडीएस वाले चैप्टर को, लेकिन थोड़ी देर के बाद। क्यों भाई? आपको अगर याद आ रहा होगा, थोड़े टाइम पहले मैंने आपको आईसीआई का एक आंसर दिखाया था जहाँ पे सरचार्ज के रेट में काफ़ी गलत इंटरप्रिटेशन उन्होंने कर रखी थी। एंड क्या गलत इंटरप्रिटेशन थी वो तो मैंने आपको बता दिया था। सही आंसर क्या होना चाहिए था मैंने आपको बता दिया था। बट मैंने आपको ये भी बोला था दैट मैं आईसीआई को मेल करके आंसर चेंज करवा दूंगा, ताकि पेपर में गलती से भी ये नहीं हो जाए कि आप सही आंसर अगर लिख के आ रहे हो तो आपके मार्क्स काट लिए जाएँ और आईसीआई का जो भी गलत आंसर है उसको सही माना जाए, वो दिक्कत नहीं होके आ जाए। तो मैंने मेल कर दिया था उनको, सेम डे पे कर दिया था। एंड अभी उनका रिवर्ट आ चुका है, उन्होंने आंसर को चेंज कर दिया है। तो आंसर को क्या चेंज करा है, क्या गलती थी, दोबारा एक बार देख लेते हैं। आप भी चेंज कर लीजिएगा। फाइनली जो भी हमने क्लास के अंदर पढ़ा था वही सही आंसर था, वही पेपर के अंदर आपको लिख के आना है। मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए दिक्कत को समझिए। दिक्कत हो क्या रही थी वो समझाने से पहले एक बार मैं आपको जल्दी से सरचार्ज के रेट वो दिखा देता हूँ, वो देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ के बाकी चीज़ों को देखेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको सरचार्ज के रेट्स बता रखे हैं जो कि अप्लाई हो जाते हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड एजेपी पे। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था क्लास के अंदर, आपकी जो भी टोटल इनकम आती है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा जो आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है किसी भी प्रीवियस ईयर के अंदर, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करिएगा। पहला पार्ट क्या निकल के आएगा, वो सारी की सारी इनकम्स जो कि यहाँ पे आ रही हैं, जो टैक्सेबल होने वाली है एसटीसीजी की तरह अंडर 111A और एलटीसीजी की तरह अंडर 112A, या फिर डिविडेंड इनकम। ये तीन यहाँ पे डालिएगा। बाकी जितनी भी इनकम्स हैं जो कि यहाँ पे आ रही हैं उनको यहाँ पे डाल दीजिएगा सेकंड कैटेगरी में, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, अदर इनकम बोलते हैं। ये करने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको अपने आप से कुछ ना कुछ सवाल पूछने होते हैं, वो पूछेंगे। लेकिन ध्यान दे दीजिएगा कि यहाँ पे एलटीसीजीज जो भी टैक्स होते हैं 112 में वो नहीं आ रहे हैं। एलटीसीजीज जो भी 112 उस सेक्शन के अंदर टैक्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। इस चीज़ को दिमाग में डाल के रखिएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आईसीआई ने गलती से यहाँ पे डाल दिए थे। देखेंगे उसके बारे में। तो पहले आपको एक कैटेगराइजेशन करनी होती है और कैटेगराइजेशन करने के बाद अपने आप से 4 क्वेश्चन पूछने होते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है सरचार्ज का रेट क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या पूछना होता है, ये जो अदर इनकम निकल के आई थी, राइट वाली कैटेगरी की इनकम्स निकल के आई थी, क्या ये 5 करोड़ से ज़्यादा की हैं? अगर हाँ तो उस केस में क्या होता है, जितनी भी अदर इनकम्स निकल के आती हैं इन पे आने वाले टैक्स को कंप्यूट करिएगा और उस पर सरचार्ज ऐड करिएगा 37% का। बट ये जो 3 निकल के आती हैं इन पे मैक्सिमम सरचार्ज कितने का हो सकता है, 15%, उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इन पे आने वाले टैक्स पे तो 37% वो अप्लाई कर देंगे, बट बाकी पे 15% ये ही अप्लाई करेंगे। फिर मैंने आपको क्या बोला था, मान के चलिए आपका आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन का क्या आ रहा था कि मेरी जो अदर इनकम्स हैं वो 5 करोड़ से ज़्यादा की नहीं है, अप टू 5 करोड़ है। तो अपने आप से दूसरा क्वेश्चन पूछिए, क्या वो 2 करोड़ से ज़्यादा की है अप टू 5 करोड़? अगर हाँ तो उस केस में अदर इनकम्स पे आने वाला जो टैक्स है उसको इंक्रीज करा जाता है विद अ सरचार्ज ऑफ 25%। बट इन 3 पे आने वाला जो भी सरचार्ज होता है वो 15% से ज़्यादा कभी भी नहीं होता। मान के चलिए आप कहते हैं मेरी अदर इनकम्स वो 2 करोड़ से ज़्यादा की भी नहीं आती, अप टू 2 करोड़ की हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अब अदर इनकम्स को देखना बंद कर देंगे। अब आप कहेंगे टोटल इनकम बताइए कितने की है, क्या वो 1 करोड़ से ज़्यादा की है? अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की है तो उस केस में क्या होने वाला है, पूरी ही टोटल इनकम पे जो भी टैक्स आता है उस पर 15% इतने का सरचार्ज लग जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मेरी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा की नहीं है, अप टू 1 करोड़ है, तो लास्ट क्वेश्चन अपने आप से पूछिएगा, क्या वो 50 लाख से ज़्यादा की है अप टू 1 करोड़? अगर हाँ तो टोटल इनकम पे आने वाले टोटल टैक्स पे 10% का सरचार्ज लगेगा, नहीं तो कोई भी सरचार्ज नहीं लगने वाला। यानी कि 50 लाख से कम की टोटल इनकम निकल के आती है या फिर अप टू 50 लाख की भी आती है तो कोई सरचार्ज नहीं लगने वाला। अब ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई ही थी। आईसीआई के स्टडी मैट में गड़बड़ कहाँ पे हो रखी थी वो देखिए, क्वेश्चन मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आईसीआई का स्टडी मैट है बिफोर द अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करिए, जो कि आता है आपका पेज नंबर 1.68 पे, चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 68 पे आपको ये दिखेगा। मिस्टर अग्रवाल, जिनकी एज कितने की है, 40 ईयर्स की है और वो इंडिया के रेजिडेंट हैं, उनकी टोटल इनकम आपको बताई गई है 4 करोड़ 50 लाख रुपीज़ की है, जिसके अंदर एलटीसीजीज हैं जो कि 112 ये वाले सेक्शन में टैक्स होते हैं 55 लाख के, एंड एसटीसीजीज हैं जो कि 111A यहाँ पे टैक्स होते हैं 65 लाख के, एंड बाकी इनकम्स निकल के आती हैं 3.3 करोड़ की। यानी कि ये और ये तीनों ही मिला के अमाउंट बन जाता है 4.5 करोड़ का। इसी की बाइफर्केशन आपको गिवन है कि कौन सी इनकम्स इसके अंदर आ जाती हैं। अब आपको बोला जा रहा है टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करके बताइए, एज्यूमिंग दैट इन भाई साहब ने ये वाले सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले रखा। ठीक है जी, आसान सा प्रोसेस था। मैंने आपको क्या बताया था, पहले इनकम के 2 पार्ट करने हैं, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको सिखाया है। करते हैं। 4.5 करोड़ रुपीज़ की इनकम निकल के आती है, इसमें बताइए 111A, 112A और डिविडेंड इनकम कितने की निकल के आ रही है? अकेली एक ही इनकम है वो दूसरी कैटेगरी की 65 लाख की, ना ही 112A वाली इनकम है ना ही आपकी डिविडेंड इनकम है। तो मैं बोलूँगा लेफ्ट में आने वाली है 65 लाख इतनी की इनकम और राइट में आने वाली है रिमेनिंग सारी की सारी इनकम, यानी कि 3.85 CR इतनी की इनकम।
ठीक है जी। उसके बाद प्रोसेस क्या होना चाहिए था, 65 लाख रुपीज़ पे क्या होना चाहिए, ये 111A यहाँ पे कवर हो जाता है, तो इस पर 15% इतने का आपका क्या लगने वाला है, टैक्स रेट लगने वाला है। और उसके बाद सरचार्ज कैसे पता चलेगा, अगेन अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या आपकी अदर इनकम यानी कि ये वाली इनकम्स 5 करोड़ से ज़्यादा की हैं, नहीं, तो सरचार्ज का रेट 37% तो नहीं होने वाला। क्या ये अदर इनकम्स 2 करोड़ से ज़्यादा की हैं, बिल्कुल हैं, तो मुझे सरचार्ज का रेट पता चल गया है, ये वाले टैक्स पे लगेगा 25% का, ये वाले टैक्स पे लगेगा 15% का, ये सरचार्ज का रेट मुझे लगाना है। तो अब फाइनल चीज़ क्या रह जाती है, टैक्स निकालना शुरू करिए। 3.85 करोड़ इतने की आपकी अदर इनकम निकल के आ रही है, जहाँ पे 112 ये वाले सेक्शन की कितने की इनकम थी, ऊपर आपको बताई गई है 55 लाख्स की, और बाकी इनकम्स कितने की निकल के आ रही थी जो कि स्लैब रेट पे टैक्स होने वाली है, 3.3 करोड़ इतने की निकल के आ रही है। ओके जी, अब क्या करना है, अब टैक्स निकालना शुरू करना है, और फाइनली टैक्स निकालने के बाद सरचार्ज उससे इंक्रीज कर दीजिएगा पूरे के पूरे टैक्स को। तो पूरे प्रोसेस में हमें क्या करना है, 112 ध्यान दीजिएगा, 112 यहाँ पे आता है, आईसीए ने गलती क्या कर रखी थी, 112 उन्होंने यहाँ पे डाल दिया था, और 112 पे जो भी टैक्स आ रहा था वो उन्होंने 15% के सरचार्ज इतने से इंक्रीज कर दिया था, जबकि करना कितने से चाहिए था, 25% से करना चाहिए था, क्योंकि 112 यहाँ पे आता है, यहाँ पे नहीं आता है। वही चीज़ मैंने आपको तब भी बताई थी। तो आइडियली होना क्या चाहिए था, 55 लाख, इस पर टैक्स कितने का आना चाहिए था, 11 लाख रुपए का आना चाहिए था। कैसे, 112 में जो भी गेन्स आते हैं इन जनरल 20% के रेट पे टैक्स होते हैं, 55 लाख का 20% कितना निकल के आता है, 11 लाख रुपए। तो अभी तक मैंने टैक्स निकाला है। बात करिए 65 लाख के 15% की, कितना निकल के आ जाता है, 65 लाख इंटू 15%, द फिगर विच आई एम गेटिंग इज 9.75 लैक्स। बात करिए 3.3 करोड़ की, अगर आप इस पर स्लैब रेट लगाते हैं तो टैक्स कितने का निकल के आ जाएगा, अगेन बेसिक सी कैलकुलेशन है, 3 करोड़ 20 लाख इंटू 0.3 30%, और रिमेनिंग 10 लाख जो है उस पर हमें पता ही है, पहले 10 लाख पे अगर आपकी एज अप टू 60 की निकल के आती है तो टैक्स कितने का आता है, 1,12,500 इतने का आता है। तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा 112,500, 9712500, ये फिगर आ रही है 12500, वो यहाँ पे आ रही है टैक्स की फिगर। अभी तक मैंने टैक्स की सारी फिगर निकाल ली है, 9712500, इसमें 11 लाख ऐड करिए प्लस 11 लाख, जो रिजल्टेंट फिगर आती है उसमें मुझे क्या करना है, सरचार्ज ऐड करना है 25% का, यानी कि इस पे दोनों पे ही 25% का सरचार्ज ऐड करा जाएगा। तो ये फिगर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 1.25, और मेरे पास कुछ ना कुछ फिगर आ रही है 1 करोड़ 35 लाख के आसपास की। ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है, मैं इसको सेव करके रख लेता हूँ, एम प्लस कर दिया मैंने। अब मुझे यहाँ पे वही चीज़ करनी है, सरचार्ज को ऐड करना है, और कैसे करा जाएगा, 9,75,000 इंटू 1.15, क्योंकि यहाँ पे सरचार्ज 25% का नहीं है, 15% का है। मेरे पास फिगर 11 लाख के आसपास की आ जाती है, मैं उसको भी ऐड कर लेता हूँ। रिजल्टिंग फिगर जो है फाइनली इसके अंदर क्या करना है, बस सेस को ऐड करना है। तो सेस को ऐड करिए फिगर को 1.04 इतने से मल्टीप्लाई करके, एंड द फिगर विच आई एम गेटिंग इज 152222350। ये आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी होनी चाहिए थी। मैंने आपको उस टाइम पे भी यही बताया था, लेकिन आंसर के अंदर ये हमें नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। सेक्शन नंबर 112 के अंदर जो भी गेन्स हमारे टैक्स होने वाले हैं ये क्वेश्चन के अंदर, यानी कि 55 लाख रुपीज़, ये 55 लाख रुपीज़ जो भी 20% के रेट पे टैक्स होते हैं, आईसीए ने गलती से 11 लाख रुपए के ऊपर सरचार्ज कितने का लगा दिया था, उन्होंने 15% का लगा दिया था, जबकि लगाना कितने का चाहिए, 25% का। कैसे बता रहा हूँ मैं आपको, दोनों को ऐड करिए, फिगर आ जाती है 2075 की। तो ये 111A और 112 दोनों पे ही आने वाले टैक्स को एडअप करके आईसीएआई ने 15% का सरचार्ज लगा दिया था, जबकि आइडियली होना क्या चाहिए, 111A ये वाला जो टैक्स आ रहा है इस पे तो आप 15% का लगाते, बट ये वाला टैक्स, बाकी टैक्स, इन सब पे आपको 25% का सरचार्ज लगाना था, और यहीं पे गलती निकल के आ रही थी। तो अगर आपके पास प्रिंटेड मटेरियल है आईसीआई का, उसमें चेंज कर लीजिएगा। ऑनलाइन तो आईसीआई ने चेंज कर दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रिंटेड स्टडी मटेरियल वो तो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा, उसमें आपके पुराना वाला आंसर होगा, और नया जो उन्होंने मटेरियल निकाल दिया है उसमें चेंजेस करके उसमें उन्होंने यही वाला आंसर जो कि हमने पहले डिस्कस करा था वो लिख दिया है फाइनली, 1522350। अब एक बार मैं आपको ये वाला आंसर दिखा देता हूँ आईसीआई के स्टडी मैट में। ये देखिए, ये आईसीआई का लेटेस्ट स्टडी मैट खुला हुआ है, जहाँ पे उन्होंने चेंजेस कर दिए हैं, जो गलत आंसर था उसको सही कर दिया है। 152222350 वही आंसर जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सही होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ समझिए, ये चेंज करवाना क्यों इंपॉर्टेंट था। अगर ये चेंज मैं नहीं करवाता और आपको बस बोल देता कि सही आंसर यही होना चाहिए, यही लर्न करके जाओ,
एग्जामिनर के पास आईसीआई की गलत कॉपी जाती और वो गलत आंसर के बेसिस पे आपके सही आंसर को गलत मार्क कर जाते। तो वो गलती नहीं हुई, इसलिए चेंज करवाना इंपॉर्टेंट था। तो मैंने डिटेल मेल आईसीआई को लिखी थी, आपको भी कभी लिखनी होती है तो ऐसे लिखिएगा। ये वाले आईडी पे आपको लिखनी है bosnoida@iceai.in। प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन उनको मैंने दी कि ये चीज़ें जो आपने कर रखी है, शायद आपने गलती से ये चीज़ ऐसे कर दी है, ऐसे होने नहीं चाहिए। और वो मेल करने के बाद बहुत ही जल्दी उनका रिप्लाई भी आ गया था। विद इन 4 to 5 डेज उन्होंने एक्सेप्ट करा कि हाँ कुछ ना कुछ एरर था। थैंक्स कि आपने हमें बता दिया कि एरर है, हमने इसको चेंज कर दिया है और वेब होस्टेड कॉपी जो हमारी है, ऑनलाइन कॉपी जो है, वहाँ पे हमने चेंज कर दिया है। अब बाकी स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करें क्या क्या चेंजेस आते हैं और वहीं से उस चीज़ को अमेंड करें। ये नहीं कि आपके पास प्रिंटेड कॉपी पहुँच गई है तो वहाँ पर जो भी लिखा है वही सही है। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ आपकी समझने के लिए निकल के आती है। जस्ट बिकॉज आईसीआई के स्टडी मैट में गलती है, क्या हमें आईसीआई को ब्लेम करना चाहिए कि गलत मटेरियल कैसे निकाल रहे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। करने के लिए मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, बट गलतियाँ किसी के भी स्टडी मटेरियल में हो सकती हैं। आईसीआई के स्टडी मटेरियल में, मेरे स्टडी मटेरियल में, किसी भी टीचर के स्टडी मटेरियल में गलतियाँ हो सकती हैं। अगर कोई भी टीचर क्लेम करता है कि मेरे मटेरियल में एक भी गलती नहीं हो सकती, मेरे पास लेके आ जाइए कौन का मटेरियल, एक दिन में गलती निकाल के दिखा दूंगा मैं आपको। अगर आईसीआई जो कि इतनी बड़ी बॉडी है, 60-70 साल से मटेरियल बना रही है, अगर उनके मटेरियल में गलतियाँ हो जाती हैं, और ये अकेली गलती नहीं है, और भी गलती है, मैं आपको आने वाले टाइम में दिखाऊंगा। जैसे कि सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन नंबर 24, वहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर रखी है। एक जगह पे सही इंटरप्रिटेशन दे रखी है, एक जगह पे गलत इंटरप्रिटेशन दे रखी है। तो जीएसटी में जब भी हम सेक्शन नंबर 24 को पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूंगा गलत इंटरप्रिटेशन कौन सी वाली है, कौन सी आपको इग्नोर करनी है, सही इंटरप्रिटेशन कौन सी वाली है। तो ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहता हूँ, बताता रहूँगा। बट एक चीज़ दिमाग में डाल के रखिएगा, कोई भी मटेरियल परफेक्ट नहीं होता, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। ऐसे इतने टाइम से मटेरियल्स को बना रही है, अगर उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं तो किसी से भी गलतियाँ हो सकती हैं। बट मैटर क्या करता है, आपको पेपर में अपने साथ गलतियाँ नहीं लेके जानी। जिसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं छोटा सा काम करता हूँ कि मेरे मटेरियल में जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं वो क्रॉस चेक करवा देता हूँ मैं आपको आईसीआई के स्टडी मैट से। कैसे क्रॉस चेक करवा देता हूँ, पढ़ाता अपने मटेरियल से हूँ, क्वेश्चन सारे के सारे आईसीआई के स्टडी मैट से करवाता हूँ, जिससे 2 फायदे हो जाते हैं। पहली चीज़, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। दूसरा, एक और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि स्टडी मैट के क्वेश्चन के जब आप आंसर देखेंगे, वो मैंने तो नहीं लिखे, आईसीआई ने लिखे हैं। और जब आपको दिखने लग जाता है कि हमारे मटेरियल में जो भी लिखा है और आईसीआई के स्टडी मैट में आंसर में जो भी लिखा है वो सेम है, तो कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि कहीं पे भी कोई भी गलती नहीं है, मेरी इंटरप्रिटेशन में, आईसीआई की इंटरप्रिटेशन में कहीं पे भी गलती नहीं है। जैसे यहाँ पे डाउट आने लग गया था, मेरी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से आंसर डिफरेंट आ रहा था, आईसीआई के आंसर में आंसर डिफरेंट आ रहा था। जैसे ही इनकन्सिस्टेंसी दिखी, हमें लगा कहीं ना कहीं पे तो गड़बड़ है, या तो हमारे मटेरियल में या फिर आईसीआई के मटेरियल में। और वही रेक्टिफाई करने के लिए मेल करी, पता चल गया कहाँ पे गड़बड़ थी, उस चीज़ को रेक्टिफाई कर लिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, टाइम टू टाइम आपको हेल्प करेंगी। और जहाँ पे भी डाउट आता है कि कोई गड़बड़ है, सीधा उस चीज़ को अपने टीचर्स के साथ क्रॉस चेक करिए और तभी आगे बढ़िए। ऐसी कोई भी क्लैरिफिकेशन आती रहेगी, ऐसे ऐसे कोई और गड़बड़ मुझे मिलती है, मैं आपको बताता रहूँगा। आपको अलग से ऐसे का स्टडी मैट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैं रोकूंगा नहीं कभी, बट मैं आपको वैसे बताता रहूँगा। आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे बैकएंड में कुछ भी चेंज करता रहेगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। मैं हूँ इन्फॉर्म करने के लिए। टैक्सेशन के लिए मैं आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी सब्जेक्ट्स में अपने टीचर्स को बोल के रखिएगा, थोड़े अपडेटेड रहिएगा, खुद से भी अपडेटेड रहिएगा। चलिए जी, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आ जाइए वापस टीडीएस वाले चैप्टर पे। ये जो मेरे को आपको चीज़ें बतानी थी वो तो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं।